आप इस लेवल के आसपास बाय कर लेते और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस कितना बढ़ी है। मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं कि लगभग 16 दिन में 49% बढ़ी थी। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने सही स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है हमारा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट 3। हम स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक फ्री कोर्स चला रहे हैं, जिसकी इंट्रो वीडियो में हमने आपको मार्क माइनर वीरी और उनकी वीसीपी स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। पार्ट 1 में हमने आपको स्विंग ट्रेडिंग के बेसिक समझाए थे। पार्ट 2 में हमने इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग आपको बताया था, और ये है पार्ट 3 जिसमें हम समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करना है। अब देखो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने पास्ट में भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, जिसमें से एक वीडियो में हमने आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। तो वो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम मार्क माइनर विनी की वीसीपी स्ट्रेटजी को ही डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके उन्होंने 5 साल में 33,500% के रिटर्न्स जनरेट किए थे और हर साल 220% के रिटर्न्स कमाए थे। तो उनकी इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है ये हम समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले, अगर आप इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, आईपीओ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं, मैंने उसका ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वीसीपी होता क्या है। तो वीसीपी यानी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, ये एक तरह का चार्ट पैटर्न होता है जो कि प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है, और ये चार्ट में कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो सबसे पहला है वो है अप ट्रेंड, यानी जो स्टॉक होना चाहिए वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्विंग ट्रेडिंग में पहले आप बाय करते हैं, कुछ दिनों बाद सेल करते हैं, तो वहां पर आप बाइंग से ही पैसे कमा सकते हैं। और स्टॉक को बाय हमें सिर्फ अप ट्रेंड में ही करना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। अब इसके बाद सेकंड है रिट्रेसमेंट। देखो, पहले जो प्राइस थी वो अप ट्रेंड में जा रही थी, यानी बहुत ऊपर तक जा रही थी, लेकिन एक ऐसा लेवल आता है जहां पर जाने के बाद प्राइस नीचे गिरने लग जाती है। हर स्टॉक के साथ ये होता है, प्राइस सीधा नहीं बढ़ती है, एक लेवल पे जाने के बाद प्राइस नीचे आती है। तो ये जो प्राइस नीचे आ रही है इसको रिट्रेसमेंट कहा जाता है। तो इस स्ट्रेटजी में ये रिट्रेसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद जब प्राइस नीचे आ जाती है तो इस लेवल पे आके प्राइस सपोर्ट लेती है अपना लो बनाते हुए, और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है। अब जब प्राइस ऊपर बढ़ती है तो जहां पर उसने पहले हाई बनाया था, यानी जहां से प्राइस गिरने लगी थी वो उसका हाई था, अब उस लेवल तक ना पहुंचते हुए उससे थोड़ा लोअर हाई बनाती है, यानी उससे थोड़ा नीचे से ही प्राइस वापस से गिरने लग जाती है और इस तरीके से नीचे आती है। लेकिन इससे पहले प्राइस काफी नीचे आई थी, आपने देखा यहां तक प्राइस आई थी, बट इस बार प्राइस उतना नीचे नहीं आती है, थोड़ा नीचे आती है और अपना हाईयर लो बनाती है। इसके बाद वापस से प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है, और ऐसे लोअर हाइज एंड हाईयर लोज की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद थर्ड जो इस स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्ट्रैक्शन। तो इस पैटर्न में लेफ्ट टू राइट वॉलेटिलिटी का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, यानी जब प्राइस अप ट्रेंड में जाकर नीचे आई तो इसके बाद जब वो दोबारा ऊपर जाती है तो जितना पहले प्राइस ऊपर गई थी उससे कम ऊपर जानी चाहिए, और जितना पहले नीचे आई थी उससे कम नीचे आनी चाहिए। ऐसे धीरे धीरे जो वॉलेटिलिटी है वो कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर आप इस पैटर्न में देख सकते हैं कि सेम टू सेम यही हो रहा है। प्राइस पहले बहुत ऊपर गई थी, बहुत नीचे आई थी, फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे। अब इसके बाद जो फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना। तो जब इस तरीके का पैटर्न बन जाता है तब आपने इसके लोअर हाइज और हाईयर लोज से लगते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इसके बाद जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तब यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय करने से पहले आपको वॉल्यूम भी देखना होगा, यानी प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम का ब्रेकआउट होना भी जरूरी है। तो आप यहाँ पर बाय करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो लास्ट हाईयर लो था आप उससे थोड़ा नीचे रख सकते हैं, और अगर ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो तो इससे पहले वाला जो हाईयर लो था आप उसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
तो जिस स्टॉक में आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है, आप उस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करना है, इसका प्रोसेस समझ आ गया है। तो चलिए ये अब मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हम इस फ्री स्विंग ट्रेडिंग का नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करें तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड करेंगे। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आ गए हैं हम चार्ट पे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ और ये जो एग्जाम्पल है ये पास्ट डेटा के ऊपर बेस्ड है, तो इसे एक एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा। ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में है। यहाँ से इस लेवल तक जो प्राइस है वो अच्छी खासी बढ़ रही थी, इवन इससे ऊपर भी बढ़ी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं समझाने के लिए ये चीजें आपको बता रहा हूँ। तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस बढ़कर इस लेवल तक जाती है, ऊपर तक। उसके बाद प्राइस यहाँ पर जाने के बाद अपना हाई बनाने के बाद गिरती है और इस लेवल तक नीचे आती है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर प्राइस का रिट्रेसमेंट हो गया है। अब रिट्रेसमेंट होने के बाद प्राइस वापस से थोड़ा ऊपर जाती है, लेकिन उतना ऊपर नहीं जाती जितना वो पहले गई थी, और उसके बाद थोड़ा नीचे आती है, लेकिन उतना नीचे नहीं आती जितना वो पहले आई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले प्राइस बहुत ऊपर बहुत नीचे आई थी, अब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आई है। तो इस जगह पर क्या हो रही है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है। तो जब इस तरीके से दो बार प्राइस में वॉलेटिलिटी का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तब आप समझ सकते हैं कि ये जो पैटर्न है वो बन गया है। अब इसके बाद जरूरी नहीं है कि प्राइस यहीं से बढ़ने लग जाए, हो सकता है उसके बाद तीसरी बार भी हो, चौथी बार भी हो, पांचवी बार भी हो, उसके बाद प्राइस बढ़े। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसका जो हाई है उससे लगते हुए एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इसके साथ ही आप इसके लो से लगते हुए भी एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ही आपको दिखाई देता है कि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है इसमें ब्रेकआउट हो गया है और इसके साथ ही नीचे वॉल्यूम बढ़ा हुआ भी होना चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट दे दिया है और उसके साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ा है। अब वैसे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है या नहीं, इसको अगर आप क्लियरली देखना चाहते हैं तो आपने वॉल्यूम इंडिकेटर अपने चार्ट में लगा रखा होगा। नहीं लगा रखा है तो आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको वॉल्यूम पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका वॉल्यूम इंडिकेटर नीचे आ जाता है, और इसके बाद इसकी सेटिंग्स में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप वॉल्यूम मूविंग एवरेज की लाइन को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे आपका जो वॉल्यूम है इसमें एक लाइन भी आ गई है। तो इस तरीके से जब भी ये जो लाइन है वॉल्यूम इसके ऊपर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम अब बढ़ गया है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भले ही ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, तो आप चाहते तो यहाँ पर भी बाइंग कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है उस दिन बाइंग करते तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये 2% की है। मैं मानता हूँ कि आपने 1% भी यहाँ पर कमाया होता, इसके बाद अगले दिन आपने 1% और कमा लिया होता, 2%। नेक्स्ट डे क्या होता, प्राइस थोड़ा सा नीचे आई थी 0.04%, तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि प्राइस सीधा 8.5% बढ़ती है। तो 2% आपने यहाँ पे कमाया, इसमें थोड़ा बहुत डाउन आया है तो वो 0.04% है, वो तो यहाँ पर भी एडजस्ट हो गया होगा। इसके बाद अगली कैंडल में आपने 8.59% कमाया, यानी लगभग 10% आप कमा चुके हो। उसके बाद नेक्स्ट डे प्राइस 4.5% नीचे आती है, तो मान लेते हैं कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो 6% हो गए हैं। उसके अगले दिन प्राइस 3% और बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से देखें तो आप सिर्फ 5 दिन में यहाँ से 9 से 10% कमा सकते थे, और अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग में 5 दिन में 10% कमा लिया तो ये बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए से अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे तो 5 दिन में आप 10,000 रुपए कमा लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्टॉक का भी एग्जांपल दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में था, यहां से लेकर आप देख सकते हैं कि यहां तक स्टॉक पूरा अप ट्रेंड में ही था। जब से इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई है ये अप ट्रेंड में ही चल रहा था। तो इस लेवल से इस लेवल तक स्टॉक अप ट्रेंड में था। इसके बाद प्राइस नीचे आई, लेकिन जितना पहले नीचे आई थी उतना नीचे नहीं आई है, और थोड़ा ऊपर से ही प्राइस ने सपोर्ट लिया और वो वापस बढ़ गई। बढ़ते बढ़ते प्राइस यहां तक गई। इस लेवल पे जाने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, लेकिन उतना नीचे नहीं आई जितना पहले आई थी। इसके बाद वापस से प्राइस बढ़ी और लगभग जो हमारा पहले वाला लेवल था उसके आसपास ही बढ़ी, और इसके बाद प्राइस आप देख सकते हैं कि थोड़ा नीचे आई। तो अब आपने क्या करना है, आपने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे इतनी सारी लाइंस मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। तो आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, इसके साथ ही आप नीचे का जो लेवल है उससे लगते हुए भी एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
अब जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बाइंग करेंगे। आप नीचे देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ रखा है, और अगर आपको कंफर्म होना है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप वॉल्यूम का मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने वॉल्यूम के मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पे लगा दी है। अब आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो इस लाइन के ऊपर है, और इसके साथ ही आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है। तो आप क्या करते, आप इस लेवल के आसपास बाय कर लेते, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस कितना बढ़िया है। मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं कि लगभग 16 दिन में 49% बढ़ी थी। यानी अगर आपने यहाँ पर बाइंग कर ली होती, और मैं कहता हूँ 49% नहीं भी आप कैच करते, आप 20% भी कैच कर लेते, तो आपका 15 दिन में, अगर मान लीजिए 1 लाख आपने लगाए होते तो वो 1,20,000 रुपए हो गए होते, और पूरा कैच कर लेते तो मोटा मोटा आपका पैसा 1.5 गुना हो गया होता सिर्फ 16 दिन में। तो इस तरीके से आप अपने लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक मार्केट में तो हजारों स्टॉक्स हैं, तो कौन से स्टॉक में ये पैटर्न बन रहा है ये हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए आपने गूगल में सर्च करना है VCP पैटर्न चार्टिंग। उसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ पर चार्टिंग के स्क्रीनर दिखाई दे रहे हैं, आपने किसी पे भी क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो इसके बाद यहाँ पर स्क्रीनर बना हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें से सारे जो स्टॉक्स हैं वो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है, आप एक एक स्टॉक को यहां पर चेक कर सकते हैं। जो स्टॉक आपकी सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है आप उस स्टॉक को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती है जो 100% काम करे, हर बार काम करे। तो ये भी जो स्ट्रैटेजी है ये भी हर बार काम नहीं करेगी, इसलिए हमें स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। तो इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, तो देखिए जहां पर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था उससे पहले वाला जो लोअर हाई था आप उसके थोड़ा नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर वो स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा छोटा है तो उससे पहले वाला जो आपका लोअर हाई था आप उसके थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आपने कमेंट जरूर करना है। साथ ही अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट के लिए इस वाली वीडियो पे क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।